हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन चल रही है आपके अपने चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स में। तो इसके बाद हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में आ जाएगा पहला ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने एक ग्राफ बना दिया और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी है यहाँ पे और यहाँ पे टाइम है। इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है उसको हम u ले लेते हैं और फाइनली किसी टी टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी मान लो v। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट t है और y कोऑर्डिनेट है v। ठीक है, अब जरा इसको एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक लाइन को और यहाँ से भी कर देते हैं। इनकी नेमिंग भी कर देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया हमने a, b, c, d और e। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि tan थीटा यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आता है, ये जो नीचे का पूरा एरिया है, ये जो नीचे का पूरा एरिया बन रहा है वो एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, BC अपॉन में AC। तो BC की वैल्यू हो जाएगी, ये इतनी वैल्यू है V और इतनी वैल्यू है U, V माइनस U अपॉन AC। AC की वैल्यू कितनी है, ये AC की वैल्यू है यहां से यहां तक पूरी T है, V माइनस U बाई टी। तो ये tan थीटा स्लोप और स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया V माइनस U बाई टी, और यही तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है। एक्सेलरेशन के बाद हमें पढ़ना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट में ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है ABCDE। ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां पे कौन कौन से साइड्स पैरेलल है, AE और BD। AE और BD पैरेलल है, तो हाफ इनटू AE प्लस BD इनटू हाइट। हाइट मतलब जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है हमारा AC। तो हाफ इनटू AE। AE की वैल्यू कितनी है U, और BD की वैल्यू है V। तो ये हो जाएगा U प्लस V इंटू AC। AC की वैल्यू कितनी है T, तो यहां पे T पुट कर दिया। तो हाफ इंटू U प्लस, अब यहां से हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से V की वैल्यू देखो कैसे आएगी, AT इक्वल्स टू V माइनस U। तो U प्लस AT इक्वल्स टू V। ये पहली इक्वेशन बन जाती है, ये पहली इक्वेशन बन जाती है। तो यहां से V की वैल्यू पुट कर देते हैं। V की वैल्यू U प्लस AT, 2U प्लस AT इंटू T। तो हाफ, T को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2UT प्लस AT स्क्वायर। अब हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2UT बाई 2 प्लस AT स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई U प्लस AT इक्वल्स टू V। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड के लिए देखो क्या करेंगे। थर्ड के लिए यहां से पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा यहां से T इक्वल्स टू V माइनस U बाई A। यहां से टाइम आ जाएगा V माइनस U बाई A। अब दोबारा भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लगा देते हैं S इक्वल्स टू ट्रेपीजियम का जो एरिया है, ट्रेपीजियम का एरिया ये आया था, हाफ इंटू AE प्लस BD इंटू AC। तो हाफ इंटू AE प्लस BD तो हमारा हो गया था U प्लस V इंटू AC हो गया था T। अब ये जो T की वैल्यू है वो हम यहां से पुट कर देते हैं V माइनस U बाई A। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं V प्लस U, और यहां V माइनस U और नीचे एक A है। तो ऊपर A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला बन रहा है, यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बन जा रहा है ऊपर। अब ये 2A यहां के मल्टीप्लाई होगा तो 2S इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो U स्क्वायर, तो ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ये बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से हमने तीनों इक्वेशंस पढ़ ली हैं। इसके बाद ये तीनों इक्वेशन हमें दोबारा पढ़नी है कैलकुलस में।
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a dt इक्वल्स टू dv आ जाएगा। इसके बाद करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो a dt और उस तरफ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो a dt में a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dt, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद dv का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं v। अच्छा, यहां पहले लिमिट पुट कर देते हैं। इनिशियली जब वेलोसिटी u है तब टाइम होगा 0, यानी शुरुआत में जब टाइम 0 होता है तो उस टाइम की जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे u लिखा है। और जब कुछ ना कुछ टाइम हो जाएगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल इसकी लिमिट हो जाएगी v, तो dv का इंटीग्रेशन होगा v और लिमिट u से लेकर v तक। ठीक है, a। अब dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और इसकी लिमिट है 0 से t, और इसका v है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये v माइनस यू इक्वल्स टू at। यहां से ये पहली इक्वेशन आ गई मोशन की। अच्छा, जिसको ये dv का इंटीग्रेशन v समझ में नहीं आया उसको मैं साइड में बता देता हूं। dv का इंटीग्रेशन v कैसे होगा, आगे कुछ नहीं है तो v की पावर 0 लगा देंगे। v की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, और 1 इंटू dv होगा। अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, v की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा। सेम ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। तो हमने पहली इक्वेशन डिराइव कर ली है। सेकंड इक्वेशन में देखो हम क्या करेंगे। सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी होती है dx बाय dt, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू यहां से आएगी u प्लस at, वो हम यहां पे पुट कर देंगे। u प्लस at इक्वल्स टू dx बाय dt, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो u प्लस at इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। फिर कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इनको हमें अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहां पर हमें लिमिट पुट करनी होगी। तो शुरुआत में जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब टाइम कितना है, टाइम भी 0 है, और टाइम की जब कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई है तब डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैंने यहाँ पे s का नाम दिया। अब u एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब भी dt के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी कोफिशिएंट जब भी ये बन जाए तो वो कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। तो u यहाँ पे वेरिएबल नहीं है इसलिए बाहर ले लेंगे, अंदर dt बचेगा, एक्सेलरेशन भी बाहर आ जाएगा, t अंदर रहेगा, और यहाँ dx का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट x ले देता हूं और लिमिट 0 से s। सेम यहां पर भी dt का इंटीग्रेशन t लिख देंगे और लिमिट 0 से t, और यहां पर t की पावर 1 है तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे भी 1 प्लस 1 यानी कि 2, और लिमिट 0 से t। यहां पर लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0। इसके बाद देखो ये हो जाएगा u इंटू टी माइनस 0 प्लस a टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, और उधर आ जाएगा s। तो यहां से फॉर्मूला बन गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू s। तो ये दूसरी इक्वेशन है। अब तीसरी इक्वेशन में क्या होगा, तीसरी इक्वेशन में दोनों चीजें यूज होती हैं, जैसे dv बाई डी टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो यहां से हम dv अपॉन a इक्वल्स टू dt लिख देते हैं, और ऐसे ही dx बाई डी टी इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो dx बाई v इक्वल्स टू dt लिख देते हैं। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो dv बाई a इक्वल्स टू dx बाई v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dv हो जाएगा a dx। अब इसको यहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx। लिमिट पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। तो यहां पे v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v की पावर 2 बाई 2, यानी कि पावर में एक ऐड हो जाता है 1 प्लस 1, और नीचे भी 1 प्लस 1, और उस तरफ a बाहर आ जाएगा, यहां dx बचेगा। यहां पे अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाय 2, और यहां पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से s। तो इसको लिख देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, और इधर आ जाएगा a इंटू s माइनस 0। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैलकुलस मेथड से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली है।
तो इक्वेशन ऑफ मोशंस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। यानी एक ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो 0.20 सेकंड्स दे रखा है, यानी कि जैसे ही उसको लगा कि उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है तो ये सोचने में उसको 0.20 सेकंड्स निकल गए। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। इफ ही ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा था और ब्रेक लगाने से उसको जो डी एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। यहां पे डी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार निकालना है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास यहां पे स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 की टेबल में 3 पे आता है ये। तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ड्राइवर चल रहा है। तो 0.20 सेकंड्स रिएक्शन टाइम है। तो इस रिएक्शन टाइम में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो डिस्टेंस कवर्ड S1 है, डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में उसने 0.20 इंटू 15, तो 3 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है रिएक्शन टाइम में। इसके बाद डी एक्सेलरेशन कितना देगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड है 0, क्योंकि जैसे ही उसको पता चला कि उसको ब्रेक लगाना है तो उसने ब्रेक लगाया और एंड में क्या हुआ? वो जाके रुक गया। ठीक है, फाइनल स्पीड 0 है। और डी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। गाड़ी आगे जा रही है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट में लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे v² - u² = 2as। तो यहां से v है 0 माइनस u है 15 और 2 एक्सेलरेशन है -6 और s हमें निकालना है, तो इसको s2 का नाम दे देता हूं मैं। तो -225 = -12 s2। तो S2 आ जाएगा 225/12 मीटर। और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा जो उसने कवर किया? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 + S2। तो ये तुम लोग ऐड कर लेना। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ऑन अ फॉगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। यानी 2 ड्राइवर्स एक दूसरे से 80 मीटर के डिस्टेंस पर है। ड्राइवर ए और ड्राइवर बी एक दूसरे से 80 मीटर के डिस्टेंस पर हैं और उन्होंने क्या कहा है? दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स। यानी कि वो एक दूसरे के पास आ रहा है, एक आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये एक दूसरे के पास इतनी स्पीड से आ रहे हैं और जैसे उन्होंने एक दूसरे को देखा, बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स स्टार्टिंग देयर रिटार्डिंग देयर कार्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी उनके कार में जो रिटार्डेशन आया वो 5 मीटर पर सेकंड, दोनों की कार में रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं, यानी ये दोनों टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, हमें पता करना है। तो यहां पर हमें पहले ए की वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और बी की वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा अभी इसको 50/3 लिख लेते हैं, 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि फर्स्ट वाला कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फर्स्ट वाले की इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल स्पीड है 0, क्योंकि वो फाइनली क्या होगा? रुक जाएगा, थोड़ी आगे जाकर रुक जाएगा, ब्रेक अप्लाई कर दिया है। एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देंगे v² - u² = 2as। तो v है 0 माइनस u है 20 का स्क्वायर 400, 2 एक्सेलरेशन है -5 और इसको S1 का नाम देते हैं। तो -400 बाय -10 = S1। तो S1 आ रहा है 40 मीटर। यानी जो ये पहला वाला है ये कहीं यहां पर 40 मीटर पे आके रुक गया। तो B की इनिशियल वेलोसिटी है 50/3। B का एक्सेलरेशन भी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन में दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों का रिटार्डेशन सेम दे रखा है
और b कितने डिस्टेंस पे आके रुकेगा, जरा ये निकाल लेते हैं। b कितने डिस्टेंस पे रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी को अगर हम 0 लें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो यहाँ से v की वैल्यू 0 और u की वैल्यू 50/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -5, और इसको डिस्प्लेसमेंट को h2 का नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा -2500/9 इक्वल्स टू -10s2, तो ये हो जाएगा -2500/90 इक्वल्स टू s2। तो 0 से 0 गया, 9 के टेबल में ये 27.7 अप्रॉक्स 27.7 मीटर आ रहा है S2। ठीक है, तो S1 रुकेगा 40 मीटर पे और S2 रुकेगा 27.7 मीटर पे। दोनों को ऐड करते हैं ज़रा, कितना आ रहा है, S1 प्लस S2, 40 प्लस 27.7, तो ये आ जाता है 67.7 मीटर। इसका मतलब S2 यहाँ कहीं पहले ही आके रुक जाएगा, मतलब A वाला 40 मीटर पे रुक रहा है, B वाला 27.7 मीटर पे रुक रहा है, तो दोनों के बीच में गैप है। इसका मतलब ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों नहीं टकरा रहे हैं, पहले ही रुक जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार रेस्ट से शुरू हुई है और 180 किलोमीटर पर आवर तक उसकी स्पीड जा चुकी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कार की इनिशियल स्पीड 0 है और कार की जो फाइनल स्पीड है वो दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर। इसको ज़रा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो गया 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देख रहा है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो थ्रू आउट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 25 सेकेंड्स। ओके, तो टाइम भी हमें पता है 25 सेकेंड्स, तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे 50, इनिशियल है 0 प्लस एक्सेलरेशन और टाइम है 25, तो 50/25, यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू है 50, u की वैल्यू है 0, 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2 और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो ये 50 का स्क्वायर यानी 2500 डिवाइड में 4 इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 625 मीटर। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 625 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में बुलेट ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, यानी बुलेट ट्रैवल कर रही है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0.4 मीटर पे वो रेस्ट पे आ जाती है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो टाइम बताना है रेस्ट पे आने का जो टाइम है, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाला फॉर्मूला लगा के 0 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0.4 मीटर दे रखी है, तो -16 इंटू 16 डिवाइड में 2a डिवाइड में 2 इंटू 0.4, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन यूज करके हम निकाल लेंगे कि कितने टाइम पे वो रुक जा रही है, यानी फॉर्मूला लगा देंगे v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16 और एक्सेलरेशन आया -320, तो ये इधर आएगा 320 t इक्वल्स टू 16, तो टाइम की वैल्यू आ गई 16 यानी 1/20 सेकेंड्स। 1/20 सेकेंड्स में ये बुलेट जो है वो रुक जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी एक टावर बना देते हैं, उसके टॉप से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है
इस तरीके से ये बॉल का इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को ए ले लेते हैं। बॉल के ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे रखी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। और क्या दे रखा है, वो रिटर्न टू द अर्थ पे पहुंच जा रही है 6 सेकंड में। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी 6 सेकंड पे वो यहाँ पहुंच जा रही है, तो टावर की हाइट बताओ, टावर की हाइट कितनी है। तो मान लो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट ऑफ द टावर। लेट कर लेते हैं, लेट डिस्प्लेसमेंट को h लेट कर लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट को h लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 और टाइम है 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को -9.8 और टाइम को 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से टावर की हाइट आ जाएगी।